Hello viewers, welcome to a new episode of English. You can get here the animated summary of CBSE, CHSE and other boards English prose and poems. And if you like the videos, never forget to like, share and subscribe. So let's start with today's topic. Today's topic is the poem The Ballad of Father Gilligan, and it was by William Butler Yeats, who is a रेसिडेंट्स ऑफ आयरलैंड, जो कि आयरलैंड के निवासी हैं एंड साइमल्टेनियसली वो एक ड्रामाटिस्ट है और पोइट भी है। एंड इन 1923 उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो चलिए पहले हम पोम को पढ़ते हैं, फिर उसके समरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन वॉज वेरी नाइट एंड डे, for half his flock were in their beds or under green swords lay. Once while he nodded on a chair at the moth hour of eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. He knelt, and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. And the moth hour went from the fields, and stars began to peep. They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind. And God covered the world with shade, and whispered to mankind. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Mavron, Mavron, the man has died. While I slept on the chair, he roused his horse out of his sleep and rode with little care. He rode now as he never rode, by rocky lane and fane. The sick man's wife opened the door, Father, you come again. And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grief swayed to and fro. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. He who hath made the night of stars, for souls who tire and bleed, sent one of his great angels down to help me in my need. He who is wrapped in purple robes, with planets in his care, had pity on the list of things asleep upon a chair. तो पोएम को जाने से पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये पोएम का नाम बालाड क्यों हुआ। व्हाट इज़ ए बालाड? तो बालाड का मतलब है कि अगर कोई पोएम एक स्टोरी बयां करती हो, एक नैरेटिव बयां करती हो, तो उसको बालाड बोला जाता है। मतलब ये स्टोरी के पीछे, ये पोएम के पीछे एक स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन वॉज वेरी नाइट एंड डे, for half his flock were in their beds or under green swords lay. तो प्रिस्ट मतलब जानते हैं पादरी, जो चर्च में पूजा वगैरह करते हैं। सो द ओल्ड प्रिस्ट पीटर गिलिगन जो थे वॉज वेरी नाइट एंड डे, मतलब बहुत टेंस थे, चिंता में थे, हर वक्त वो चिंता में रहते थे, क्योंकि उनके चर्च के अंदर जो फ्लक आते थे, फ्लक मीन्स पीपल आते थे, वर इन देयर बेड्स, वो लोग बेड्स में थे, बेड रिडन थे, मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम ए पैंडेमिक, एक महामारी से गुजर रहे थे, लोग के शरीर खराब होते जा रहे थे। और अंडर ग्रीन सॉर्ट्स ले, ग्रीन सॉर्ट्स ले मीन्स हियर द पीपल आर जस्ट लाइंग इन द कबर, मीन्स वो उनको वो मर रहे थे लोग बहुत सारे। वंस व्हाइल ही नॉडेड ऑन ए चेयर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रिस्ट का काम क्या होता है। तो प्रिस्ट उनको, उनके आत्मा को शांति देने के लिए जाते हैं। एट लास्ट वो जाते हैं, मतलब मरने से पहले, कि उसके आत्मा को कैसे शांति मिले, हिज सोल विल बी ए फ्री बर्ड लाइक दैट। सो वहाँ पे एक प्रिस्ट का काम आता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Once while he nodded on a chair at the moth hour of eve, another poor man sent for him and he began to grieve. एक दिन जब वो अपनी चेयर में बैठे हुए थे, थोड़ा रेस्ट ले रहे थे, एट द मॉथ आवर ऑफ ईव, यहाँ पे एक
साइन दिया गया है मॉथ आवर ऑफ ईव मीन्स इट इज़ द इवनिंग आवर, जो कि मॉथ मीन्स एक इंसेक्ट है। वो जब चिरपिंग करता है या फिर कोई साउंड निकालता है वो ज़्यादातर इवनिंग के टाइम में निकालता है। तो ये मॉथ आवर मीन्स द आवर ऑफ इवनिंग। अनदर पुअर मैन सेंट फॉर हिम एंड ही बिगैन टू ग्रीव। और एक पुअर मैन उनके पास आता है। क्यों आता है? उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनके घर में कोई उस तरह जाने वाला है, तो उसके लाइफ को भी कुछ शांति चाहिए, उसके सोल को भी फ्री कर देना चाहिए, तो इसलिए बुलाने आता है। आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस, फॉर पीपल डाई एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माई बॉडी स्पीक नॉट आई। तो यहाँ पे फादर गिलिगन बोलते हैं आई हैव नो रेस्ट, मेरे पास रेस्ट नहीं है, मेरे पास खुशी नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग मर रहे हैं खाली, और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव, कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जो सारे बातें मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं उनके लिए काम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास शांति नहीं है, मेरे पास रेस्ट नहीं है, ये वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वो चीज़ जो बोल रहे हैं लोगों को अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ही वॉज फिजिकली अनेबल टू डू दैट। उनके पास मेंटली ही वॉज वेरी स्ट्रांग टू डू हेल्प टू द पीपल, लेकिन वो फिजिकली पूरा बिगड़ चुके हैं, पूरा उनके बॉडी को रेस्ट चाहिए अभी। ही नेल्ड एंड लीनिंग ऑन द चेयर, ही नेल्ड, वो चेयर में ही सो गए, लीनिंग ऑन द चेयर। ही प्रेड एंड फेल asleep, वो भगवान को प्रार्थना किया और वहाँ पे सो गए। एंड द मॉथ आवर वेंट फ्रॉम द फिल्ड्स, और ये इवनिंग का आवर चला गया। एंड स्टार्स बिगन टू बी, और रात हो गई और धीरे धीरे स्काई में स्टार्स दिखने लगे। द स्लोली इनटू मिलियंस ग्रीव, मीन्स धीरे धीरे रात बढ़ती गई। एंड लीव्स shook in the wind and God covered the world with shade and whispered to mankind, गॉड ने पूरे वर्ल्ड को कवर कर दिया शेड से। एंड whispered to mankind, whispered to mankind means it is the sign of that no one hears anything in the night, it is the silence of the night. Upon the time of sparrow chirp means it is the morning hour, when the moths came once more. After the sparrow chirp, when the moths came once more, जब फिर से इवनिंग होता आया, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. तो ये पीटर गिलिगन जो थे stood upright on the floor, खड़े हो गए, मतलब उनका नींद टूट गया। मैवरन मतलब ये क्या हो गया? The man has died, वो तो आदमी मर गया होगा। While I slept on the chair, he roused his horse out of its sleep and rode with a little care. While I slept on the chair, वो बोल रहे हैं कि जब मैं सो रहा था तब वो आदमी तो मर गया होगा। He roused, मतलब उन्होंने अपने घोड़े को उठाया। And rode with little care, without any care. Little care means without any care, उन्होंने अपने घोड़े को चलाया। He rode now as he never rode, मतलब आज वो ऐसे घोड़े को राइड कर रहे थे जब, मतलब ऐसे राइड वो कभी नहीं किए थे। बाय रॉकी लेन एंड फेन, कहाँ पे जा रहे थे? बाय रॉकी लेन एंड फेन, मतलब रॉक लेन हो या बहुत सारे फेन मीन्स बूसेस हो, उसके अंदर से जा रहे थे। द सिक मैन वाइफ ओपन द डोर, वहाँ पे जब पहुँच गए वहाँ पे सिक मैन का वाइफ जो था वो दरवाज़ा खोला। फादर यू कम अगेन, फादर आप और एक बार आ गए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फादर यू कम अगेन, अगर कोई दोबारा आ रहा है तो द वर्ड अगेन इज यूज्ड, बट तब से तो फादर गिलिगन सो रहे थे। एंड इज द पुअर मैन डेड, ही क्राइड, ही डाइड एन आवर एगो, द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ स्वेट टू एंड फ्रो। तो फादर गिलिगन वहाँ पे पूछते हैं एंड इज द पुअर मैन डेड, क्या वो आदमी मर गया है? ही क्राइड, ही डाइड एन आवर एगो। तो उसकी सिक मैन वाइफ बोल रहे कि हाँ वो तो 1 घंटे से पहले वो चले गए। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन इन ग्रीफ, दुख में पीटर गिलिगन क्या स्वेट, चलने लगे, टू एंड फ्रो, इधर उधर होने लगे। When you were gone, he turned and died as merry as a bird. तो सिक मैन वाइफ बोल रही है कि आप जब गए, he turned, तो उनको शांति मिल गया, मुक्ति मिल गया, and died as merry as a bird, तो एक मेरी बर्ड, एक खुशी खुशी बर्ड के जैसे वो चले गए। द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन, ही knelt him at that word, इसी बात पे पीटर गिलिगन knelt down हो गए, knelt हो गए। He who hath made the night of stars, वो जो कि ये नाइट ऑफ स्टार्स को बनाए हैं। फॉर सोल्स टू टायर एंड ब्लीड, जो सोल्स के लिए, जो आत्मा के लिए रोते हैं।
sent one of his great angels down to help me in my need. तो भगवान ने मेरे लिए एक बंदे को भेजा था मुझे हेल्प करने के लिए. He who is wrapped in purple robes, जो कि पर्पल रोब्स में बैठा हुआ है, रैप्ड होके बैठा हुआ है, विथ प्लैनेट्स इन हिज केयर, जो कि प्लैनेट्स का केयर कर रहा है, हैड पीटी ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स, उसने मेरे जैसे छोटे चीज़ पर, मेरे जैसे छोटे आदमी पर, छोटे आदमी मीन्स छोटे एनिमल पर, ह्यूमन एक एनिमल है तो मेरे जैसे एक छोटे जीव पर दया किया है, asleep upon a chair, जबकि मैं सो गया था. तो ये पोएम का मतलब ये है कि भगवान जो दूसरों के लिए जो आदमी काम करता है उसकी बात हर वक्त सुनते हैं. तो फादर गिलगन जब सो गए थे तब उनका काम करने के लिए गॉड ने एक एंजल भेजा था जो कि फादर गिलगन का काम करके चला गया और फादर गिलगन डिस्टर्ब भी नहीं हुए. तो ये था ये पोएम. अगर पोएम अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू. और जो भी आपका क्वेरी हो, कोई नेक्स्ट चैप्टर आपको समझना हो, then you can message me in the comment box. I will definitely do. It is because there is an exam of mine, so I haven't get time to upload any videos. So now I will be perfect, then I will upload. Thank you.